एवरीवन, मैं राजू सर, आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ने में स्वागत है। और हम आज फिर से जो है प्रश्नावली 5.2 के जो एपी हम लोग पढ़ रहे थे पीछे, आज उसका प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है हम लोग 11 से लेकर 17 तक हल करेंगे, ठीक है। और इसमें का बहुत क्वेश्चन वीवीआई है जो कि हम आपको खुद से बता देते हैं कि कौन क्वेश्चन वीवीआई है। और आइए, आप अच्छे से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बेस्ट तरीके से। एकदम तैयार रहिए, रेडी रहिए, बढ़िया से, मस्ती से। ओके, चलिए रेडी हो जाइए। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत महान हैं, लेकिन आइए एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, इसमें दिखाइए और अपना रिजल्ट लाना है बेस्ट तरीके से। तो आप घर पे बहुत ज़रूरी है, मेहनत करते रहो, ठीक है। रिवाइज बढ़िया से करते रहिए बेस्ट तरीके से। देखिए, कोई भी क्वेश्चन डाउट जो है क्लियर करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। आइए हम आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं बढ़िया से। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है एपी में के। तो देखिए 12 क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से देखें। 12 क्वेश्चन कह कर है एपी के, कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, दोनों का सार व अंतर क्या है? समान है। हाँ, सार व अंतर वही डी के मान जो है दोनों में समान है। और कह रहा है कि इसके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है? तो 100 है। तो पूछ रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000वें पदों का अंतर। दोनों समांतर श्रेणी के सार व अंतर बोला है सेम है, लेकिन प्रथम पद तो बोला नहीं है सेम है, तो प्रथम पद अलग अलग हो जाएगा। अगर इसका ए होगा तो उसका अलग हमको मानना पड़ेगा। ए डैश मान लो चाहे बी मान लो, कोई दिक्कत होगे नहीं करेगा। तो चलिए आइए एकदम हम इसको बनाते हैं बढ़िया से, एकदम बेस्ट तरीके से इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो एकदम रेडी रहिए बाबू बढ़िया से। हम पहले मान ले रहे हैं, माना कि हल में कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हल लिखेंगे। हल में माना कि पहला एपी का प्रथम पद, पहला एपी का, पहले प्रथम पद अलग अलग हो जाएगा। पहला एपी का प्रथम पद, ठीक है। ए, इसको ए मान लिए, ये फिक्स है पहले से, ये आपको पता है। दूसरा वाला देखना है, दूसरा तथा दूसरा एपी का प्रथम पद, दूसरा एपी का प्रथम पद बी हो गया। तो अगर मानते हैं कि अगर पहला एपी के प्रथम पद बोले तो पहला एपी के अगर 100वां पद कहेगा तो ए 100 होगा। दूसरा एपी कोई पूछेगा 100वां पद तो बी 100 होगा। ए 100 नहीं लिखेंगे, अब बी 100 लिखेंगे, क्योंकि पहला एपी का हम प्रथम पद ए माने हैं, दूसरा एपी का प्रथम पद अलग है, इसीलिए वो 20 होगा। ये अगर 100वां पद इसका बोलेगा तो ए 100 होगा, उसका 100वां पद क्या होगा? तो 20 होगा। हाँ, एक तो और है, अगर मानते हैं कि अगर ए 10 का फॉर्मूला अगर पूछे कोई तो ए प्लस क्या होगा? 9d हो जाएगा। ए प्लस 9d, ये पहले से तो बताया गया है। अगर यही दूसरा एपी का 10वां पद पूछा जाएगा तो क्या होगा? ए प्लस, ए नहीं बोलेंगे 9, ये बी प्लस 9d हो जाएगा, बी प्लस 9d। अगर दूसरा एपी का अगर पूछा जाएगा 10वां पद तो क्या होगा? b प्लस 100d, 9d बोलेंगे, 10वां पद उसका b प्लस 9d। ओके, b प्लस 9d। तो ये माइंड में आपको शिफ्ट रखना है। ठीक 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 ठीक, दोनों समांतर श्रेणियों में मतलब डिफरेंट क्या है, दोनों में है क्या। तो चलिए आप एकदम बिंदास रहिए, एकदम हम इसको बनाते हैं। 100वें पदों का अंतर, ए 100, दूसरा एपी के का हो जाएगा? 20 होगा। अंतर मतलब होता है घटाव, और कितना दिया है? बराबर में 100। पूछ रहा है कि दोनों एपी का 1000 पदों का अंतर क्या होगा? तो ये भी हम बता दे रहे हैं, बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। तो पहले मैं पहला वाला का हल करूंगा तो फिक्स है कि ये नेक्स्ट वाला भी निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये मैं आपको समझाया हूँ, इसको आप समझ लिए होंगे, जान रहे हैं क्या है। पहला वाला को लेके चलिए।
A 100 माइनस B 100 अब बराबर 100। ठीक है, ए 100 का फॉर्मूला होता है A प्लस 99D। अब B 100 का फॉर्मूला होगा B प्लस 99D होगा। ठीक है, ये D तो दोनों में सेम रहेगा लेकिन प्रथम पद अलग अलग होगा बाबू। ठीक है, ये इतना होता है। इस फॉर्मूला आप पहले से जानबे करते हैं। घटा के बोलते हैं। A 10 कहेगा तो A प्लस 9D, A 20 कहेगा तो घटा के बोलेंगे A प्लस 19D। ठीक है, ये माइंड में सेव कर लीजिएगा। देखिए ये A प्लस 99D, ये माइनस सिंबल से गुना हो गया। ये प्लस है तो माइनस, यो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और बराबर 100। ठीक है, 99D से 99D का हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा A माइनस B बराबर 100। A माइनस B बराबर 100। ठीक है, A माइनस B बराबर क्या होगा 100। ये सेट रखना है। ये वो यहाँ से जब हम सॉल्यूशन किए तो A माइनस B का मान कितना आ गया 100 आ गया। अब इसको भी हम हल करेंगे। ये हल करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है इस पर फोकस करना है थोड़ा। देख लीजिए A 1000 माइनस में B 1000। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 999D बोलेंगे, 999D। इसका भी होगा, ये A नहीं होगा, इसमें B हो जाएगा। B है ना, तो B प्लस 999D, 999D। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए A प्लस 999D, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, यो प्लस में होगा है तो हो जाएगा माइनस में। टेंशन नहीं लेना, ये कट गया, ये दोनों कट गया। क्या बचेगा तो A माइनस B। A माइनस B का मान अगर देखा जाए तो कितना आपको दिख रहा है बाबू, देख लो अच्छे से, तो 100 दिख रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 100 होगा। A माइनस B का मान कितना दिख रहा है 100, तो उसका भी आंसर क्या होगा 100। यहाँ पर जो है आपको हाईलाइट कर दिया जाए आंसर को, ये आपका फाइनली आंसर होगा 100 ही होगा। ठीक है, ये माइंड में शिफ्ट रखिएगा। देख लीजिए कितना मस्त तरीके से बनाया गया है अच्छे से। ठीक है, एकदम बढ़िया से आप रिवाइज जरूरी करते रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ाई में ज़्यादा लोडिंग नहीं लेना है, आप बिंदास होकर पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हो ही गया, अब हम लोग आ जाएं, क्या आ गया भाई, ये सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा VVI है, मैं इसको स्टार दे देता हूँ। जो क्वेश्चन VVI रहता है तो हम आपको कहवे कर रहे हैं, आप इसको स्टार दे दीजिए, थोड़ा सा इसको VVI करने के लिए मस्त रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हमको समझाना पड़ेगा, लगता है पहले से तो आपको समझा दिया गया होगा, आप जानते होंगे बहुत कुछ इसके बारे में। 3 अंक, 3 डिजिट, 2 डिजिट, ये सब सबको पता है। 3 अंकों वाली संख्या की स्टार्टिंग 100 से होती है, अंत 999 तक हो जाती है। तो आइए आज आपको मैं सिखा देता हूँ। पहले कुछ बेसिक तौर पे बता देता हूँ। 3 अंक की स्टार्टिंग कितना से होता है 100 से, 101, 102, 103, 104, 105 ... कहाँ तक जाता है 999 तक। ये अंत होता है इसका 999 तक। तो बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ये कहाँ से है भाई, 3 अंकों वाली कितनी संख्या कह रहा है 7 से विभाज्य है, मतलब 3 अंक में वही संख्या लेना है जो 7 से डिवाइड करने पे कट जाए। तो ये 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये हमको लगता है ये 105 कटता है, क्योंकि 15 सत्ते होता है 105, तो 7 से 105 कट जाएगा। तो यहाँ से हम जो है आपको जब भी एपी बनाएंगे, एपी जब भी आप बनाएगा तो यहाँ से इस तरह से लिखेगा, वो हमको परेशान करेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ इसको मैं हल में बनाता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा VVI है, इसीलिए इसको बेस्ट तरीके से हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे तो और ही अच्छा रहेगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है पूछा है ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए।
ठीक है, तो देख लिया जाए तो कितने से स्टार्ट होगा, तो 105 से स्टार्ट हुआ। इसके आगे आपको बढ़ना होगा तो 7 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 112, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 119 आएगा। डॉट 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 अंत होता है 999, बट हमको चाहिए वही संख्या, अंतों वाला भी वही चाहिए जो 7 से कट जाए। 999 7 से डिवाइड होबे नहीं करेगा तो हम उसको तो लेंगे नहीं, अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता तो हम अंत वाला संख्या ले लेते, बट नहीं हो रहा है। तो एक हम आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप इस ट्रिक को बढ़िया से जानिएगा। अगर लास्ट संख्या आपको नहीं पता चल रहा है कि वो 15 से विभाजित होने वाली लास्ट संख्या कौन है, तो आप एक भागा हमसे सीख लीजिए। जितना से विभाजित करना है उतना से आप करिए। 7 से कर रहे हैं तो बोलिए 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके होता है 28, घट के आ जाएगा 1, ऊपर से 9, 7 दूना होता है 14, आ गया 5। ये आपका शेषफल कितना आ रहा है 5। अंत संख्याएं होती है उसका 3 अंक और 999, और 999 से देखिए वो शेषफल कितना है 5। 5 घटा देंगे तो हमको अंत वाली संख्या ही निकल जाएगी। अगर आप 5 घटा देते हैं तो देखिए 9 में से 5 घटेगा तो 4 और ये 9 9 कितना आ गया 994। एक ट्रिक आप जान लो बढ़िया से। इस तरह से अगर आपसे नहीं मिल रहा है लास्ट वाली संख्याएं, हम जानते हैं कि जो सिंपल रहेगा वो मिल जाएगा। कुछ अगर आपसे पता नहीं चलेगा तो आप इस तरह से डिवाइड कर देना। 999 में 7 से भागा दे दीजिएगा, जो शेषफल आएगा वो 999 में घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 994 आ रहा है। तो आपको पता चल गया। कह रहा है कि कितनी संख्या, मतलब बोल रहा है कि 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं, मतलब हमको n के मान पूछ रहा है, n के मान पूछ रहा है। कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाजित, को पद जो है 7 से विभाजित होने वाले, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हल करता हूँ। a बराबर 105, एकदम आराम से बनाना, कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी क्वेश्चन है अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए इसको ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है। d का फॉर्मूला होता है 82 - A1। 82 जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है उसको विशेष रूप से एकदम केयर करते रहना। 111 में से 105 घट जाएगा। 82 का मान 112 है। 112 में से 105 घटेगा तो कितना आएगा 7 आएगा। an का मान दिया है, इस तरह से जो भी रहता है तो an का मान है डॉट डॉट लास्ट अंत तक है। तो और हमको लाना क्या है तो n बराबर व्हाट। तो आइए देख लिया जाए। an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n - 1 इंटू क्या होता है d होता है। तो आइए हम देखते हैं a के मान क्या है बाबू, तो 105 है प्लस n के मान, हाँ सही है, an के मान 105 है। an के मान कितना दिया है तो 994, ठीक है। और n के मान तो हमको लाना है यहाँ से। d के मान देख लीजिए कितना दिया है तो 7, तो हमने 7 लिख दिया। एकदम बहुत मस्त तरीके से बनेगा। बेस्ट, जितना आप राइटिंग दीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। एग्जामिनर भी चेक करेगा तो खुश रहेगा, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए 105 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं इधर ले लेता हूँ। 994 माइनस 105 बराबर में इधर n - 1 गुने 7 घटाइए तो कितना आ रहा है ये 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा, ये 8 हो जाएगा 989 बराबर n - 1, ठीक है। ये गलत है, घटाओ ना। हाँ हमको सब पता है, तू लोग पकड़ लेते हो भाई, क्योंकि तू लोग का दिमाग ज़्यादा काम करता है। जो व्यक्ति अगर उधर से देख रहा है उसका ज़्यादा दिमाग काम करता है, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा है, आप इतना हमको बता देते हैं। तो 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, हो गया ना। गुने n माइनस कितना है 1 गुने 7 है, n - 1 गुने 7। ये गुना वाला मान कहाँ आता है तो भागा में। गुना वाला मान कहाँ आता है भागा में, ये n - 1 है।
2 नंबर के एग्जाम में दिया है, ये कट जाएगा 7 से, भागा अगर देते हैं 8 8 9 7, फिर 7 दूना 14 होगा, 4 और 9, 7 से 49, 127 बार में कट जा रहा है। 127 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 127 बार में कट रहा है। तो चलिए 127 बराबर n-1, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। 127 + 1 बराबर n, जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा, तो 128। 128 आपका फाइनली आंसर आ रहा है। आप बहुत अच्छे से एकदम इसको बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से सारे समस्याएं जो होती है हल हो जाती है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करना, जिससे कोई भी चीज़ें अगर आप अभ्यास करते हैं तो फिक्स है कि आप एकदम समझिए कि उसमें निरंतर लगे हैं और उसमें आपका बेस्ट दिमाग काम कर रहा है। जिससे कोई भी खिलाड़ी होता है, ये प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कोई मैच को बढ़िया से खेल नहीं पाएगा। प्रैक्टिस करने से ढेर सारा अनुभव बढ़ती है, इसीलिए आप जितना सारा चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसको ज़रूरी आप घर पे देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन बनाएंगे। 13 क्वेश्चन VBI है, एकदम बढ़िया से इसको देख लीजिए। 3 अंकों वाली जो है, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो कितना आ रहा है 128। बहुत सारे बच्चे आंसरों याद कर लेते हैं। हम लोग भी अपने ज़माने में जो हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो कोनो के आंसर भी याद कर लेते थे, क्योंकि अच्छा हो जाता था, क्योंकि माइंड में सेट रहे कि इसका आंसर इतना आ रहा है 128। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देख लिया जाए। ये हल में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच, वो कहता है कि 10 और 250 तक, इसमें कर रहा है उसके बीच, मतलब हमको उसके बीच से मतलब है, वो दोनों से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके बीच कह रहा है 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज मतलब 4 के टेबल, 4 के पहाड़ा। ओके, इसके बीच में क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में कितने 4 का गुणज है। तो हम 4 के पहाड़ा, इसके 10 तो लेना नहीं है, 250 हमको नहीं लेना है। इसके बीच तो 10 के आगे 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, तो 12 जो है 4 से कटेगा। तो यहाँ से हम एपी बना लिए 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 भी हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 भी होगा। लास्ट में 250 तक लेंगे नहीं, उससे उसके बीच में, तो उसके बीच में आप देख लीजिए 249 तक कटेगा नहीं 4 से, 248 लगता है कट जाएगा, 248। ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त है, बनाने में भी आपको अच्छा लगेगा। 248 होगा। तो यहाँ से मैं ए के मान निकाल लेता हूँ, ए बराबर 12। ठीक है, डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1, A2 - A1। A2 का मान 16 है, A1 का मान 12 है, और हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 4। AN का मान देख लीजिए कितना है, तो 248 है। AN का मान कितना है बाबू, तो 248। N बराबर व्हाट, जब भी कितने उतने ये सब संख्याएं पूछ रहे, मतलब कितना गुणज, मतलब कितना उसका पद होगा जो 4 से कटने वाला होगा। तो पदों की संख्या क्या रहता है, n के मान हमको लाना है, सोचना क्या है। और यहाँ से हम अधिक से अधिक यही फॉर्मूले लगा रहे हैं। AN बराबर A + n-1 × d, और AN का मान जो है हम लगा देते हैं 248 बराबर A के मान है 12 प्लस N के मान तो हमको निकालना है, D के मान 4 है। ओके, और 12 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। 248 में से 12 घट जाएगा, यहाँ से n-1 गुने क्या है, 4 है, तो हम 4 लिख दिए। घटाइए कितना, 8 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, जगह नहीं है तो इधर थोड़ा सा, 8 में से 2 घटेगा तो 6, और 4 में से घटेगा तो 3। ठीक है, ये 2 क्लियर हो गया, बराबर
n-1 गुने 4। ये गुना वाला मान कहाँ आता है? भागा में। 236 बट्टे हो जाएगा 4 बराबर n-1। n-1 हाँ, सबसे ये घटा वटा आप मिला लेना है बढ़िया से। 8 में से 2 घटता है तो 6 बचता है, और 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, और 2 10 के 10, 236 आ रहा है। ये कट जाएगा लगता है, 4 से तो कट जाएगा। ये 5 चौके 20, 3 ऊपर से 6, 36 न चौके 36, इतना है क्या? भागा देके देख लिया जाए। 236, 4 5 20, 3 6 4 9 36, 59 बार में कट रहा है। तो 59 बराबर n-1। ये माइनस में इधर आके क्या होता है? प्लस में हो जाता है। इधर आके क्या हो जाएगा? 59 + 1 बराबर n, इसलिए n बराबर हो गया 60। आप कोई दिक्कतें नहीं होगा आपको, इसलिए n बराबर आ गया आपका 60। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। n का मान कितना आ गया? 60 को पद जो है उसमें जो 4 के गुणज है। ओके, ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम अच्छे से देखते रहिए, बढ़िया से मस्ती से, एकदम कोई दिक्कतें नहीं होगा बाबू। बढ़िया से अगर हम अच्छे से अगर देखते हैं पढ़ते हैं तो दिक्कत होगा बिल्कुल नहीं होगा। आ जाइए 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि n का किस मान के लिए, मतलब हमको n के मान लाना है। ये फिक्स है, n बराबर व्हाट, ठीक है। n का मान लाना है। कह रहा है कि दोनों समांतर श्रेणियों का दिया है, दोनों समांतर श्रेणियों का 63 65 67 डॉट डॉट और दिया है 3 10 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर है। दोनों का nवां पद बराबर है, बराबर। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा हल करता हूँ, तब nवां पद हम बराबर होगा तो उसको दिखा देंगे, तो लगता है मेरा आंसर आ जाएगा, फिक्स है। तो मैं एक पार्ट इधर बांट लेता हूँ और एक पार्ट उधर, मस्त रहेगा। क्या दिया है? 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। इधर का दिया है 3 10 और 17 डॉट डॉट डॉट। तो पहले मैं इधर के हल कर लेता हूँ। a के मान क्या है? तो 63। d के मान, d का फॉर्मूला होता है a2 - a1, a2 - a1। a2 का मान है 65, 65 में से 63 घट जाएगा तो बचेगा 2। फॉर्मूला an का क्या होता है? a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी। a के मान क्या है? तो 63 है, और n के मान नहीं दिया है। d के मान क्या है बाबू? तो 2 है। एकदम मस्ती से देखिए, मस्त तरीके से एकदम अच्छा। n जो है दोनों में गुना कराएंगे तो क्या होगा? 2n - 2 गुना करा के देख लो, इतना आएगा, ठीक है। 63 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 61। 61 + 2n, ये एक और आ गया। 61 + 2n आ रहा है, एक AP का n an बराबर इतना आ रहा है। अब मैं इसका निकालता हूँ, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। a बराबर 3, d का फॉर्मूला होता है a2 - a1, a2 - हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इधर, अब अलग अलग आप इधर साइड बना रहे हैं ना दूसरा एपी के, तो यही सब रखिए, a और d सेम रखिए। nवें पद जब समान है तो करना क्या है? 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा, और फॉर्मूला लगा देना है an बराबर a + n-1 इंटू डी। an का मान नहीं दिया है ना, 3 + n-1 गुने d के मान 7, गुना कर लिया जाए। 3 + 7n - 7,
3 में से 7 घटेगा तो 4 बचता है। पहले मैं इधर लिख देता हूँ 7n को पहले अच्छे से लिख लेता हूँ जो आगे है, और 3 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचता है, -4। तो इसीलिए माइनस वाला का मैं उस साइड कर दिए। तो दोनों का कह रहा है कि nवां पद समान है। अब थोड़ा सा आ जाए मेन प्रोसेस पे आते हैं। दोनों का nवां पद समान है, सब क्लियर हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं लेना है। दोनों nवें पद समान होने पर nवें पद बराबर है, ठीक है। दोनों का nवें पद क्या है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ना, दोनों का nवें पद बराबर है, तो ये 61 + 2n अब बराबर 7n - 4। दोनों फैमिली का मतलब मेन आदमी बराबर है, तो उसका सदस्य भी क्या हो जाएंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थोड़ा सा हल कर लेता हूँ। 61 ये 64 4 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 7n, इसमें 2n आएगा माइनस में, ये ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 65, ये घटा देंगे तो आ जाएगा 5n। 13 × 5 = 65 होता है, इसलिए n बराबर आपका आएगा 13 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कतनो क्वेश्चन बढ़िया रहेगा, हम लोग बढ़िया तरीका से और मस्त तरीके से बना देंगे हम इसको, ठीक है। लेकिन आप केवल फोकस करते रहिएगा, ठीक है, ओके। आप मेरे चैनल से लेकिन जुड़े रहिएगा बढ़िया से एकदम। हम लोग अच्छे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट आपको लाएंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेगा मेरे चैनल से अगर जुड़े हैं तो। देख लीजिए ये भी 15 क्वेश्चन भी मस्त तरीके से भी बन गया है, एकदम बेस्ट तरीके से, और आप भी बेस्ट रहिए। ये थोड़ा सा सब देख लीजिए, इतने ही पेज में हम सबको हटा दिए हैं, सब कैप्चर हो गया है कितना मस्त है चलिए 16 क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस कर दिया जाए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करने के लिए हमको प्रथम पद और सार्वभौमांतर चाहिए, ये सबको पता है। प्रथम पद और सार्वभौमांतर रहेगा तो एपी आपको फिक्स से कि बन जाएगा, नहीं है तो निकलना पड़ेगा। कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है तो हम 16 लिख दिए, ठीक है। सातवां पद 5वें पद से कह रहा है कि उसके 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है उसके कह रहा है 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो वो भी निकल जाएगा। 7वां पद इसके 5वें पद से थोड़ा सा लिख देना है, इसके 5वें पद से जो है कितना अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है। तो पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ। a + 2d बराबर 16। a + 2d बराबर क्या होगा, 16, ठीक है। बढ़िया से आप जानते हैं, हम जानते हैं कि सब कुछ बता दिया गया है, टेंशन तो है नहीं इसमें, ठीक है। समीकरण नंबर हम इसको फर्स्ट कर लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग बहुत बनाइए तो एकदम अच्छे से बनाइए कि बढ़िया लगो, और आप जल्दबाजी में कोनो काम मत करें, काम स्थिरा में कीजिए। कह रहा है कि 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है, ये 7वां पद है, और कंपेयर हुआ है तो बराबर लगाएंगे। इसके 5वें पद से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, तो इधर हम हमेशा करते हैं, ठीक है, बराबर दिखाने के लिए। तो a प्लस हो जाएगा 6d, इधर होगा a + 4d अब प्लस 12, और जो कटता है मैं उसको कटा लेता हूँ, ये और ये कट गया, और बचा का 6d, वो 4d प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, और बराबर में क्या बच रहा है, 12 12। 6 में से 4 घटेगा तो 2d बराबर 12। 2 के पारा में 12 जो है 6 बार में का है, इसलिए d के मान कितना आ गया, 6 आ गया। d के मान आ गया, लेकिन हमको a के मान तो और लाना है, तब जाके ये दोनों मेन व्यक्ति हमको ज़रूरत है। a और d के मान जो है बिल्कुल हमको ज़रूरत है, इसीलिए हमारा AP बनेगा,
इसीलिए मैं निकाल रहा हूं इसको। चलिए समीकरण एक में ठीक है, डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण एक है क्या, देखिए तब a प्लस 2d बराबर 16, ठीक है। a प्लस 2d बराबर क्या दिया है 16, और d का मान कितना है 6 है, तो वहां पे 6 बिठाना है। a प्लस 2 गुने d का मान 6 है तो 6 लिख दिए बराबर 16, ठीक है। a प्लस 6 दूना क्या होता है बाबू, तो 12, और 12 इधर बराबर 16 है तो 16 लिख दिए। a प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, 16 में से 12 घट गया तो हो गया 4, इसलिए a बराबर हो गया 4, दोनों मान मिल गया। तो अगर मिल गया तो हम एपी तक किसी तरह बना देंगे एकदम बढ़िया से। एपी का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और एक डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। पहले प्रथम पद लिखिए, नेक्स्ट वाला अगर आपको लिखना होगा तो इसमें सार्वंतर को जोड़िए, 6 है, 4 6 कितना हो जाएगा 10 होगा। प्रथम पद 4 है, सार्वंतर 6 है, तो नेक्स्ट एपी बनता है ए प्लस डी से। ए के मान 4 है और उसमें 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 6 22 डॉट 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 डॉट। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, टेंशन लेना नहीं है। ओके, देख लीजिए कितना मस्त बन गया एकदम बढ़िया से। और आइए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की ओर आते हैं। इतना तक कहीं दिक्कत होगा तो बिल्कुल बोलना है, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। आप बोलते रहिएगा कि सर यहाँ पर कमेंट भी कर देना है। जहाँ अगर कोनो क्वेश्चन मान लीजिए कि गलती, हर इंसान से गलती होता है, लेकिन ऐसे गलती है नहीं क्योंकि मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ बनाया हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। पहचान से कभी गलत हो जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन VBI है, थोड़ा सा मैं VBI पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या हो गया भाई, ये तो परेशान कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। वह एपी, ये VBI थोड़ा है, इसको मैं ठीक है अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए कह रहा है कि पहले आप ए के मान निकाल लीजिए, डी निकालेंगे, इसके बाद तो फॉर्मूला क्या होगा A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 8, A1 के मान क्या है तो 3, 8 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 5, और n के मान कितना दिया है 20 दिया है, और an का मान दिया है। लेकिन पूछा क्या है अंतिम से nवां पद, अंत से nवां पद अगर जब भी पूछता है तो मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं जो कि मैं पीछे नहीं लिखवाया हूं, इसके लिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखवा देता हूं, एकदम शॉर्टकट में बन जाएगा। अगर जब भी आपको अंत से पूछेगा, कौनो पद पूछेगा अंत से चाहे अंतिम से, अंत से कौन पद पूछ रहा है तो 20वां पद, अंत से 20वां पद, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अंत से nवां पद का फॉर्मूला पहले देख लीजिए क्या होता है, an माइनस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लगा ले लेंगे तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएंगे एकदम बेस्ट तरीका से। एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा इस तरह। ये फॉर्मूला लगा के an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना दिया है तो 253, और n का मान कौन पद बोल रहा है 20वां पद, तो n का मान हो गया 20 माइनस 1 गुने d के मान बताइए, d के मान कितना है 5, 253 माइनस 19 गुने 5, 253
19 5 होता है 95, घट जाएगा। 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा। ये 14 हो जाएगा ना, 14 में से 9 घटेगा तो 5 बचेगा। और यहाँ तो 1 होगा। 158 आ रहा है क्या? तो हमको लग रहा है 158। यस, बेस्ट है। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। 158 आंसर आपका आ रहा है। एकदम मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर विशेष रूप से फोकस करते रहना है। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है हम लोग जो है बेस्ट तरीका से बना लिए हैं और अच्छे से आप जो है पढ़ते रहना है, बिल्कुल बेस्ट तरीका से। पढ़ाई को वो छोड़ना नहीं है, आप पढ़ाई पर हमेशा लगे रहिएगा। और आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्वेश्चन जो है जितना बच्चा है वो सारे क्वेश्चन है आपको सोल्यूशन हम करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।